जैसे ही उस दादी ने देखा कि उसका नन्हा पोता एक बच्चा चुराने वाले के साथ मेट्रो में घुस गया और पलक झपकते ही आंखों के सामने से गायब हो गया, उसका दिल कांप उठा। घबराई हुई दादी ने सीने से लटकती चाकू जैसी चीज झट से उठाई और बिना सोचे समझे सीधे ट्रैक पर कूद पड़ी। उसे तो बस किसी भी हाल में अपने पोते को बचाना था। ये सब देख रही एक औरत को समझ आ गया कि दादी तो अपनी जान को दांव पर लगा रही है। वो भी झटपट उसके पीछे भागी ताकि उसे रोक सके, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक तेज और कान फाड़ देने वाला हॉर्न सुनाई दिया। उसने पलटकर देखा, मेट्रो तो एकदम सामने आ गई थी, लेकिन उस औरत ने बहादुरी दिखाई और दौड़कर दादी को दीवार की ओर खींच लिया और वो दोनों बाल बाल बच गईं। मगर जैसे ही औरत ने दादी की टांगों की तरफ देखा, उसके होश उड़ गए। पूरी टांगे घावों से भरी हुई थी। शुरुआत में उसे लगा कि शायद गिरने की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेट्रो के अंदर पड़ी, वो दंग रह गई। पूरा डिब्बा ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ था। अब उसे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत दादी को खुद से दूर करना चाहती थी, लेकिन दादी ने उसे इतनी जोर से पकड़ रखा था कि छुड़ाना नामुमकिन था। औरत डर से कांपने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दादी की बॉडी में अजीब सा बदलाव शुरू हो गया। वो एक डरावनी ज़ॉम्बी में तब्दील हो गई और अब उसी औरत पर हमला करने लगी। औरत ने पूरी ताकत से उसे धकेलने की कोशिश की, लेकिन पीछे दीवार थी और सामने ज़ॉम्बी बनी दादी। और मेट्रो की रफ्तार इतनी तेज थी कि कहीं भाग भी नहीं सकती थी। जान बचाने के लिए उसके पास अब एक ही ऑप्शन था। उसने दादी का सिर मेट्रो के किनारे पर जोर से दबा दिया। जबरदस्त फ्रिक्शन की वजह से उसका सिर फट गया और इस तरह मेट्रो के साथ हुए इस संघर्ष में औरत ने अपनी जान बचा ली।